वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ अरुंधति राय। अरुंधति राय पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ठीक है, वो कब पैदा हुई थी? 24 नवंबर 1961 में शिवलोंग, असम, जिसे आजकल में मेघालय कहा जाता है। ठीक है, उनका फुल नेम क्या था? सुजैना अरुंधति रॉय। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। उनकी मदर का क्या नाम था? मैरी रॉय, जो कि एक क्रिश्चियन थी, और उनके फादर का क्या नाम था? राजीव रॉय, जो कि एक हिंदू थे। शी गॉट एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन न्यू दिल्ली। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? उनके हस्बैंड का नाम था जिरार्ड दी कुन्ना। ठीक है, अरुंधति रॉय एक राइटर थी, एसेइस्ट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड पार्टिसिपेट इन द काज ऑफ ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल काजेज। उनकी मदर भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी और उनके फादर क्या थे? एक बंगाली हिंदू थे, जो कि एक ट्री प्लांटर थे। उनके फादर और मदर अरुंधति रॉय के पेरेंट्स की जो शादी थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, जब अरुंधति रॉय 2 साल की थी तो उनके पेरेंट की आपस में डिवोर्स हो गई, सो दे गॉट सेपरेटेड। उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में आईएमएम केरला में गुजारा था। जब वो 16 ईयर्स की थी तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ताकि वो ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर सके। और वो जब अपना घर छोड़ कर गई तो उनको जिस जगह पर रहना पड़ा वो बहुत छोटा सा एक घर था, जिसकी जो छत थी वो टिन की बनी हुई थी। और अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए वो बियर बॉटल्स को बेचकर अपनी जो है वो कमाई हासिल करती थी। फिर उन्होंने शादी कर ली थी जिरार्ड दी कुन्ना से, जो कि उनके स्कूल फ्रेंड थे, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दिल्ली में। ठीक है, उनकी मैरिज भी अपने पेरेंट्स की तरह ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। शादी के 4 साल बाद वो सेपरेट हो गए, दे गेट डिवोर्स्ड। और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अरुंधति रॉय ने एक सीरियल को ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम था दूरदर्शन। उसके साथ साथ उन्होंने एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर में। वहाँ पर उनका काम इतना अच्छा था, सी डिड हर जॉब सो डिलीजेंटली, कि उनको अवार्ड दिया गया था टू गो टू फ्लोरेंस इटली टू स्टडी रेस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड द हिस्टोरिकल अर्बन सेंटर्स। उन्होंने अपना जो है कैरियर वो कैसे शुरू किया था? एज अ स्क्रिप्ट राइटर। उनका फर्स्ट नावल क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था 4 अप्रैल 1997, और उसको अवार्ड मिला था बुकर प्राइज़ का ऑन द 14 अक्टूबर 1997। अपने इस वर्क में उन्होंने रियलिटी के बारे में लिखा। वो आर्टिकल्स भी लिखती थी जिसमें वो जो है वो डेली लाइफ के जो है प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ को डिस्कस करती थी, स्पेशली इन हर नावल। अपने नावल्स में फर्स्ट नावल उनका जो था वो जनरल अवेयरनेस थी, तो सोशल क्राइसिस के लिए उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल इंटरव्यूज़ दी और बहुत सारी उनकी इन्फ्लुएंशियल राइटिंग भी हैं। वो पहले फर्स्ट टाइम लाइमलाइट में कब आई थी? जब उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिड क्वीन को क्रिटिसाइज़ किया था, मतलब उस पर रिव्यू लिखा था अपना। ठीक है, और उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने बहुत ही ब्लंट लैंग्वेज यूज़ की थी। 2017 में उन्होंने अपना एक और वर्क लिखा जो उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उनका सेकंड नावल था जो कि फ्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रांसजेंडर्स के बारे में था, मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स के बारे में था। नॉन फिक्शन वर्क भी बहुत सारे उन्होंने लिखे थे। द एंड ऑफ इमेजिनेशन शेप ऑफ बीस्ट। इंपॉर्टेंट वर्क में उनका कौन सा आ जाता है? अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, जो कि बेस्ड है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे। और उनके नॉन फिक्शनल वर्क को कलेक्ट किया था एक सिंगल वॉल्यूम में जिसका नाम था माई सिडिशियस हर्ट। सिडिशियस का क्या मतलब होता है? रिबेलियन। अरुंधति रॉय एक रिबेलियस राइटर थी। ठीक है, राइट टू अनवेल द डार्कर साइड ऑफ सोसाइटी, जो कि हमेशा सोसाइटी की डार्कर साइड को जो है वो सामने लाती थी, सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं उनके अवार्ड्स की तरफ। 1997 में उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया था फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। उनको उनके सीरियल दूरदर्शन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले का। नेक्स्ट अवार्ड जो उनको मिला था वो लेनिन फाउंडेशन कल्चर फ्रीडम अवार्ड था, जो कि सिविल सोसाइटी के लिए था, जो कि एडवर्सली अफेक्ट की गई थी बाय द पावरफुल गवर्नमेंट। और अगला प्राइज़ जो उनको मिला था वो था सिडनी पीस प्राइज़ 2004 में मिला था। और जो 5th अवार्ड उनको मिला था वो था सहायता एकेडमी अवार्ड 2006 में, जो कि मिला था अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस के लिए। और 6th नंबर पर जो अवार्ड उनको मिला था उसका नाम था नॉर्मन माइलर प्राइज़, जो कि 2011 में मिला था उनको। Now we are going to discuss her writing style, which most probably she used in her work The God of the Small Thing. वो नॉन लीनियर नरेटिव फॉर्म में लिखती थी। नॉन लीनियर का क्या मतलब है? विदाउट सीक्वेंस, और नरेटिव मतलब स्टोरी नरेशन। ओके, नॉवल जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नॉवल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो 3 टाइम्स को तो फॉलो करता है, लेकिन लीनियर वे नहीं, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले पास्ट की बात हो फिर प्रेजेंट की फिर फ्यूचर की। नहीं, कभी पास्ट की बात हो रही है, कभी फ्यूचर की तो कभी प्रेजेंट की। और वो एक और जो है वो लिटरेरी टेक्निक यूज़ करती थी जिसका नाम था हिस्टोरिक रियलिज्म। हिस्टोरिक रियलिज्म का क्या मतलब है? ब्लेंड ऑफ रियलिटी प्लस फैंटेसी। ओके, और सलमान रुश्दी के फुटस्टेप को फॉलो करती थी। और उन्होंने अपने वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में द टेक्निक ऑफ फोरशैडोइंग भी यूज़ की है। फॉर एग्जांपल उनका अगर हम ये फ्रेज़ देखें, द रोज सिक्स स्वीट ऑन अ ब्रेज। ठीक है, ये जो फ्रेज़ है ये किस चीज़ को फोरशैडो कर रहे हैं? नॉवल में आने वाले ब्लड शेड को और अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसिडेंट्स को। अनयूजुअल काइंड ऑफ
incidents. Okay. So I hope you guys understood this lecture. I give very comprehensive detail on the biography of Arundhati Roy. We discussed in this lecture her biography, okay, her early life, her family, and the award, her struggle, and her writing style.